बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 के एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर थोड़ी देर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमें लीनियर इक्वेशंस दी जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में। हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको आपने रियल लाइन पे, यानी कि एक नंबर लाइन होगी जिसके ऊपर आपने उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं जी। 12x + 30 इज इक्वल टू -6। अब ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है x, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटे 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही आएगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटे 1। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटे 12x अपनी जगह पे, ये प्लस का 30 है, इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा। तो -6 - 30 माइनस का 36 हो जाएगा। तो यहां से x कैलकुलेट करें, x को अपनी जगह पे रहने दें। ये 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटे आप जानते हैं 12 3 36 होता है। तो ये आपके पास x आ गया -3। ये देखें आपके पास सोल्यूशन एक ही आया क्योंकि इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल यूज हो रहा था, तो सोल्यूशन भी एक ही आ गया। ठीक है, अब इसी x = -3 को आपने एक नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर आपने इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शो कर देना, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना। दो होती तो फिर जाहिर सी बात है कि हम उसको XY प्लेन के अंदर जाके पॉइंट्स बना के ड्रॉ करते, वो भी आगे आ जाएंगे क्वेश्चन। फिलहाल देखें हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो लिहाजा यहाँ पे आपने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और बराबर के गैप के साथ आपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शो कर देने। तो उसमें सेंटर में आ गया 0, इस साइड पे ये 1 2 3 4, ये बराबर के गैप से आपने नंबर मेंशन करने हैं। और इस साइड पे आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज होती हैं x की, तो यह आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास है x -3, सही है। तो -3 देखें यहां पे आ रहा है, ये है -3। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे, सही है। याद रखिएगा ऐसे 0 खाली नहीं छोड़ना, वो आगे आएंगे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन। आपने -3 के ऊपर इस तरह से एक बोल्ड करके ना डॉट लगा देना, ये इस तरह से। अब ये आपका सोल्यूशन है। लो जी, पहला पार्ट हो गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब इसको भी आपने डेरिवेशंस पहले यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल, प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो x/3 अपनी जगह पे -12 -6 -18 हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 18 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आता है 54। तो -54 ये x आ गया। एक ही सोल्यूशन आया है, तो इसको भी आपने नंबर लाइन पे शो करना है बेटे, रिप्रेजेंट करना है। तो बेटे यहाँ पे देखें -54 है, तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यहाँ पे शो करेंगे, 10 20 30, क्योंकि जगह कम थी ना। आप चाहें तो 20 40 60 बराबर के गैप के साथ आप नंबर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 और इस तरह से यहाँ पे माइनस की वैल्यू शो कर दें। अब हमारे पास है -54, तो यहाँ पे आ जाए 50 और 60 के बीच में क्या होगा 55, लेकिन 55 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा बेटे -54। तो इस तरह से आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है। लो जी, ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो इसमें देखें हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, इक्वेशन दी गई है, वो है जी x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो अब इसमें से भी आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो तरीका ये है कि चलें वो कॉमन भी नहीं लेते बल्कि डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो 2⁴ 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। ये तो आता है ना बेटे एलसीएम लेना, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, क्लियर। और इक्वल टू 1/12 एज इट इज। अब बेटे यहाँ पे देखें 2x माइनस का 3x, तो -x बचेगा यहाँ से, तो ये माइनस का x डिवाइड बाय ये वाला 4 खड़ा है अपनी जगह पे और इज इक्वल टू 1/12 आ गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये स्टेप क्लियर है बेटे। अब यहां से मैं x चाहिए तो -x को अपनी जगह पे रहने दें, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें 4/12 हो गया, 4 डिवाइड हो रहा था ना, इधर आपके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। तो अब बेटे 4 3 12 1/3 बचेगा,
तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब हमें चाहिए x पॉजिटिव, तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, इस साइड पे माइनस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। सही है। अब -1/3 को किस तरह से शो करेंगे, इसका तरीका जरा समझ लें, गौर कीजिएगा बेटे। ये हमारे पास लाइन आ गई, पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे नेगेटिव नंबर शो कर दिए। अब -1/3 है, यानी कि 0 के बाद, 1 से पहले और 0 के बाद, ये है 0 और ये है -1, तो इसके बीच में कहीं ये नंबर आ रहा होगा ना -1/3। अब कैलकुलेटर पे पुट करके पॉइंट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको करना इस तरह से है कि देखें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो ना, उतने आपने 0 और 1 के बीच में ना गैप बना लेने हैं। अब नंबर कितना है जी 3, तो हमने 3 गैप बनाने हैं 0 और 1 के बीच में। ये देखें बराबर के गैप होने चाहिए, ये पहला गैप आ गया, ये दूसरा गैप आ गया और ये तीसरा गैप आ गया। मतलब बीच में अगर 2 लाइनें लगा दूं तो 3 गैप बन जाएंगे बराबर के, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ये 3 गैप आ गए क्योंकि नंबर यहां पे क्या है 3। उसके बाद आपने देखना है ऊपर क्या है, नोमिनेटर में वैल्यू क्या है 1, तो अगर 1 है तो पहली लाइन पे आपने डॉट लगा देना है। ये देखें ना, ये पहली लाइन थी और ये दूसरी लाइन है, गैप 3 है, लाइनें 2 है, तो आपने पहली लाइन, अगर पहला नंबर है ऊपर तो आपने पहली लाइन पे डॉट लगा देना है इस तरह से। अगर यहां होता 2 तो आप इस लाइन पे ऐसे डॉट लगा देते। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे 1 है तो लिहाजा हम यहाँ 1 वाली लाइन पे इस तरह से डॉट लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है बेटे -1/3। क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये आपका सोल्यूशन है, इस तरह से आपने शो कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, ये भी आसान है। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x, तो 2 को अपनी जगह पे रहने दे, 7 टू द 14x हो जाएगा, 7 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 12x आ जाएगा। अब बेटे जरा x वालों को अलग कर दें और जो x कांस्टेंट नंबर है उनको अलग कर दें। ये प्लस का 28 है, इस साइड पे आके -28 हो जाएगा और ये 14x प्लस 12x कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब माइनस का 28 प्लस का 2 माइनस का 26 बन गया और यहां से 26x अपनी जगह पे, यहां से x निकालना है, x को अपनी जगह पे रहने दें। ये 26 मल्टीप्लाई है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें x इज इक्वल टू -26/26, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब बेटे आपने -1 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये देखें जी, छोटा सा नंबर है -1 है, तो फिर इस तरह से लाइन लगाएं 1 2, इस साइड पे -1 2, तो -1 है तो ये आपके पास एग्जैक्ट इसी जगह पे इस तरह से आपने डॉट लगा देना है। लो जी, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 5 वाला पार्ट, 2x - 1/3 - 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लें, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो 3 4 द 12, 4 को इस सारे से ऊपर वाले के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये वाला माइनस अपनी जगह पे। अब 4 3 द 12 होता है, 3 आएगा, 3 को इस 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर लिख दें, ठीक। 5/6 अपनी जगह पे। अब बेटे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से 8x बन जाएगा, फिर -4 को 1 से 4 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 द 9 हो जाएगा, 9x आ गया, डिवाइड बाय 12, 5/6 अपनी जगह पे, ठीक, राइट साइड पे चलता आ रहा है। अब बेटे 8x माइनस का 9x कितना बच गया, माइनस का x, और ये माइनस का 4 एज इट इज, डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 5/6। अब ये 12 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां से बचा -x -4 -x -4 बचा, और राइट साइड पे बेटे 5/6 मल्टीप्लाई ये वाला 12 आ गया, ये राइट साइड आ गई। क्लियर है यहां तक? अब 6 टू द 12, 5 टू द 10, तो राइट साइड पे आ गया 10 और लेफ्ट साइड पे -x -4, -x को रहने दें, माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 10 + 4 कितना हो जाता है बेटे 14, तो -x इज इक्वल टू 14 आ गया। अब आपको x प्लस का चाहिए, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज इक्वल टू -14 बन जाएगा। तो अब इसको आपने शो करना है बेटे लाइन पे। तो ये देखें जी 0 5 10 15 20, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, इस साइड पे नेगेटिव ले लें। आप चाहें तो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से ले लें, क्योंकि -14 नंबर है ना, तो एग्जैक्ट भी आप शो कर सकते हैं। इस साइड पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, तो उस -14 पे डॉट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो लिहाजा अब यहाँ पे मैंने -15 5 की तरतीब से चल रहा हूँ, तो -14 का मतलब 15 से थोड़ा सा पीछे होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ये डॉट लगा दूंगा, ठीक है। इसको अंदर से खाली नहीं छोड़ना, ऐसे बोल्ड करना है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास
पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है बेटे, ये वाला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, एक तो तरीका है कि एक्स वालों को अलग कर लें और कांस्टेंट नंबर को अलग एक साइड पे कर लें, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें ये तो कटिंग हो रही है, तो 5 1 are 5, 5 2 the 10 और यहाँ पे 5 2 the 10। तो यहाँ से बच गया जी 1/2, मतलब माइनस का x/2, माइनस अपना 9 अपनी जगह पे, और यहाँ से बचा माइनस का 2x। ठीक है, इक्वेशन जरा सिंपल हो गई है। अब ये माइनस का 2x इस साइड पे आगे हो गया प्लस, देखे ना, माइनस का 2x है ये वाला बेटे, इस साइड पे आके हो गया प्लस, और ये माइनस x/2 अपनी जगह पे, और इक्वल टू बच गया 9। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ पे एलसीएम ले लें। इसके नीचे 1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 और 1 का 2, तो यहाँ से बच गया जी 2 1 2, 2 2 4, तो 4x माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, इज इक्वल टू 9। अब 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x/2। तो बेटे अगले पेज पे जरा देखिएगा, अगली साइड पे ये आपके पास आ गया जी 3x/2। सही है, 3x/2 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या था 9। अब यहां से ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 2 18 बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 18 हो गया। क्लियर है ना बेटे? गौर से देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे आपको एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। लो जी, फिर यहां से देखें, ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 था 18, x इज इक्वल टू आ गया 6। अब इसको आपने नंबर लाइन पे शो कर देना है, तो ये आपके पास लाइन आ गई 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6, तो एक ही सोल्यूशन है, इसीलिए एक ही लाइन आएगी। तो उस पर आपने इस नंबर को शो कर देना है। तो यहाँ पे है आपके पास 6, तो यहाँ पे बेटे आपने इस तरह से डॉट लगा देना है। लो जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगा, वो भी जरा देख लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब हमारे पास थोड़ा सा ना इनइक्वालिटीज की इक्वेशन आएंगी। पीछे तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा था ना, लीनियर इक्वेशन थी। अब यहाँ पे देखें लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनइक्वालिटीज का साइन यहाँ पे यूज होगा, इनको आप इनइक्वालिटीज का नाम देते हैं। सही है ना? तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। सही है ना? ये आपके पास साइन क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब ये वाली साइड इससे छोटी भी है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स वही तरीका, ऐसे समझें, जहन में सिर्फ रखें कि भाई ये इक्वालिटी का ही साइड है, कोई इसमें चेंज नहीं आता। वही तरीका होता है कि यहां से x निकालना है। तो x माइनस 6 है ना, ये माइनस का 6 है, इस साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा। ये देखें, अब ये x अपनी जगह पे, लेस देन आर इक्वल टू का साइन अपनी जगह पे, ये प्लस का 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास x लेस देन आर इक्वल टू 4। अब आपने इस नंबर को रियल लाइन पे शो करना है। अब इसको जरा शो करने का तरीका याद रखिएगा, थोड़ा सा चेंज है बेटा। ये पहले तो लाइन आप हॉरिजॉन्टल लगाएं, फिर यहाँ पे नंबर मेंशन कर दें, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, ठीक है। तो आपने आना है उस नंबर पे। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, x लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब x 4 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। सही ना? बराबर भी हो सकता है। बराबर का मतलब आपने इसको यूज करना है 4 को। तो फिर यहां पे देखें, आप 4 के बिल्कुल सामने आ जाए। यहां पे ये 4 है ना पॉजिटिव, तो इसके सामने आके इस तरह से आपने डॉट लगा देना है और इसको खाली नहीं छोड़ना अंदर से, यानी कि इस तरह से नहीं लगाना। सही है? इसको ऐसे फिलअप कर देना है, ऐसे भर देना है अंदर से, ये ऐसे इस तरह से डॉट लगा देना है। खाली छोड़ेंगे तो वो आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें खाली भी छोड़ेंगे, यहां पे नहीं। सही है ना? तो जो यूज हो रहा होगा उसमें आपने उसको भरना है अंदर से। तो ये आपने डॉट लगा दिया, फिर इसका मतलब जब जैसे ही अंदर से भरेंगे डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा x 4 के बराबर है, तो 4 यूज हो रहा है। और उसके बाद x लेस देन 4, तो लेस देन की तरफ ये नंबर छोटे होंगे ना 4 से, तो फिर यहां पे आपने इस तरह से एक एरो लगा देना है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देना है। बस इस तरह से आपने एरो लगा देना है, तो आपका ये वाला मतलब यहां पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था। अब जरा पार्ट नंबर 2 देखिएगा, उसमें आपको जरा क्लियर हो जाएगा कि भाई अंदर से फिल क्यों करते हैं, भरते क्यों है, अंदर से खाली यहां पे क्यों नहीं छोड़ना। यह जी -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x, यहां से बेटे पहले तो x निकाल लेते हैं। ये प्लस का 16 माइनस का 9 7 बन जाएगा। 7 ग्रेटर देन x, मतलब x लेस देन है 7। तो इसको आप उल्टा लिखें या सीधा लिखें, आपकी मर्जी है। ये भी सही है, x लेस देन 7, और इसको जरा x को इस साइड पे लिख लें
और लेस देन 7 इस साइड पे लिख लें, तो फिर ये देखें x लेस देन 7, अभी भी वही मतलब है, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। अब देखें इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, वहां पे क्या था लेस देन आर इक्वल टू, यहां पे देखें नीचे लाइन नहीं है। जब नीचे लाइन ना हो, सिर्फ लेस देन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, यानी कि या ये वाला साइन हो या फिर ये वाला साइन हो, फिर आप उसको अंदर से खाली छोड़ देते हैं, इस तरह से जैसे 0 लिखते हैं ना, वैसे ही आपने फिर उसको लिखना होगा। ठीक है, अब नंबर क्या है 7, यानी कि x लेस देन है 7, इक्वल टू नहीं है, तो फिर इस 0 का मतलब होगा कि भाई ये 7 यूज नहीं हो रहा, उससे लेस, बस ये 7 यूज नहीं हो रहा। अंदर से खाली छोड़ने का मतलब ही यही है कि ये वाला नंबर यूज नहीं हो रहा। तो 7 लेस देन x लेस देन 7 है ना, मतलब x जो भी नंबर होगा वो 7 से लेस हो, तो 7 को यूज नहीं करना। तो जब 7 को यूज नहीं करें तो 7 के सामने आके इस तरह से 0 लगा देंगे, अंदर से उसको भरना नहीं है, तो ये मतलब बन जाएगा कि 7 यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर आप इससे लेस देन लेने हैं, तो फिर लेस देन ये वाले नंबर होंगे सारे, तो इस तरफ आपने एरो लगा देना है। क्लियर है बेटे यहां तक? नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3 प्लस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो 2x को अपनी जगह पढ़ने दे, 3 प्लस क्या इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई और x के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 आएगा, तो वही 0 बन जाएगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको भी आपने रियल लाइन पे शो करना है, तो ये देखें जी, अब देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 के बराबर x हो सकता है, x 0 के बराबर है, तो 0 को आपने यूज करना है। तो बिल्कुल देखें 0 के सामने आ जाए और इधर आप इस तरह से डॉट लगा दें, अब अंदर से खाली नहीं छोड़ना, इसको भर देना है। सही है, अब उसके बाद देखें x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर नंबर तो इस तरफ होंगे ना, तो इसी तरफ आपने क्या करना है एरो लगा देना है। क्लियर जी? उसके बाद है पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 में देखें 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है, एक ही बात है, लेकिन वो लेंथी हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई है 0 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही रहेगा। तो फिर x प्लस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0 बन गया। अब यहां से देखें ये प्लस का 10 है, इस साइड पे आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 0 माइनस 10 माइनस 10 ही रहेगा। तो x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 10, यहां तक क्लियर है ना? x निकल आया जी। अब इसको आपने रियल लाइन पे शो करना है, तो नंबर लिखें 0, इधर माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, इधर 10 20 30 बराबर के गैप के साथ चल रहे हैं। आप चाहें तो 1 2 3 4 5, अगर पेज ज्यादा है आपके पास, बड़ा पेज है, तो आप 1 2 3 4 तरतीब से भी चल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह कम है तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इतने बड़े पेज नहीं होते, तो इस तरह से बराबर के गैप के साथ आप नंबर शो कर दीजिएगा। उसके बाद देखें हमारे पास है कि माइनस 10 इक्वल भी हो सकता है ना, x इक्वल टू माइनस 10 और x लेस देन माइनस 10, तो इसका मतलब माइनस 10 नंबर यूज करना है तो माइनस 10 के सामने आके इस तरह से डॉट लगा दें। अब इसका मतलब होगा कि अंदर से खाली नहीं है ना, तो मतलब माइनस 10 यूज हो रहा है, तो x इक्वल टू माइनस 10 का मतलब पूरा हो गया। अब लेस देन, तो लेस देन आपके पास जाहिर सी बात है, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना आंसर छोटा होगा, तो ये आपके पास लेस देन नंबर बनते हैं, तो इसी तरफ आप एरो शो कर देंगे। लो जी, ये आपका आंसर है। उसके बाद है जी नंबर 5 वाला पार्ट, ये भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से आप पहले एलसीएम ले लें, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो 3 4 द 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 द 20x। ठीक है, फिर माइनस का साइन ये वाला यूज होगा, तो इसको इस पे डिवाइड करें तो 4 3 द 12 होता है, 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9 हो जाएगा, लेस देन माइनस 1/12 अपनी जगह पे। क्लियर? ये 12 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से बचा 20x माइनस 9 लेस देन ये माइनस 1/12 अपनी जगह पे, ये 12 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 12 12 से कैंसिल हो गया डिफरेंस यहाँ पे, तो 20x माइनस का 9 लेस देन माइनस 1 बच गया। अब यहां से देखें आपके पास ये 20x अपनी जगह पे, ये माइनस का 9 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 9 माइनस 1 प्लस का 8 बच जाएगा, तो 20x लेस देन 8। यहां से x निकाल लो, x अपनी जगह पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें 4 2 द 8 4 5 द 20, तो 2/5 आ जाएगा, तो x लेस देन 2/5, ये आपके पास आंसर आ गया जी यहाँ पे, x लेस देन 2/5। अब इसको आपने किस तरह से शो करना है, वही तरीका तो पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में आपको बता के आ रहा हूं। ये पहले तो लाइन लगा लें, 1 2 3 इस साइड पे, -1 -2, आगे चाहें तो -3 तक भी जा सकते हैं।
अब यहां पे देखें, आपने ये समझना है कि भाई 0 और 1 के बीच पे होगा 2/5। आंसर निकाल के जरा चेक कर लेना 2/5 का पॉइंट में कैलकुलेटर पे चेक कर लेना आंसर क्या आता है। ठीक है, 1 से तो बड़ा ही, 0 से तो बड़ा ही होगा ना, 0 और 1 के बीच में आंसर लाई करेगा। तो अब आपने क्या करना है, 0 और ये है 1, पॉजिटिव नंबर है ना, 0 और 1 के बीच में आप देखें डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा है 5, तो 5 गैप्स बनाने हैं, स्टेप्स बनाने हैं। इसका मतलब 4 लाइनें लगेंगी तो 5 गैप बन जाएंगे। तो ये देखें, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये आपके पास आ गई चौथी लाइन। तो अब देखें 1 2 3 4 5 गैप बन गए। नंबर 5 है ना डिनोमिनेटर में, तो 4 लाइनें लगाने से गैप 5 बन जाएंगे। अब ऊपर देखें कौन सा नंबर है 2, नोमिनेटर में कौन सा नंबर है बेटे 2, तो दूसरी लाइन पे आके आपने डॉट लगा देना है। तो ये है जी पहली लाइन और ये है दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन के बिल्कुल सामने आके यहां पे आपने डॉट लगा देना। अब डॉट को अंदर से खाली छोड़ना है, यानी कि 0 लगाना है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखें नीचे लाइन नहीं है, इक्वालिटी वाला साइन यूज नहीं हो रहा, सिर्फ लेस देन है। सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन हो तो फिर आपने इस तरह से 0 लगाना होता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो नंबर है वो यूज नहीं हो रहा, तो बिल्कुल इसी के सामने आके ना यहां पे ऐसे 0 लगा देना है। अब इससे लेस देन, तो लेस देन ये सारे नंबर होंगे तो इस तरफ आपने एरो लगा देना है। लो जी, ये आपके पास क्या है, सोल्यूशन को हमने लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद है जी नंबर 6 वाला पार्ट, वो भी बहुत आसान। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे पहले इस साइड पे आप एलसीएम ले लें। इस साइड पे एलसीएम लेंगे, 4 2 का 4 आएगा, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। ये माइनस का साइन, 2 टू द 4 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। फिर ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन, इस साइड पे नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 1 द 2 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का प्लस आ गया। अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और साथ में x है तो 1x का मतलब x ही है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आ जाए जी, आगे चलते हैं। इस साइड पे देखें 1/2 है, इस साइड पे 1/4 है, तो आपकी मर्जी, इसको उधर लें तब भी वो कट जाएगा, यहीं पे इसको कैंसिल कर दें तब भी ठीक है। तो यानी कि यहां से बच गया सिर्फ 2 और ये वाला 2 खत्म हो गया। सही है ना बेटे? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? या फिर आपको अगर समझ ना आए तो ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखें 2 1 2 2 टू द 4, तो यहाँ से 2 बच गया। तो यहाँ से आ गया x - 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ से बचा माइनस का 2 प्लस का x। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखें ये 2 हो रहा है डिवाइड, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में ये x - 2 एज इट इज, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस 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 2 को x के साथ तो 2x आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। x - 2x अपनी जगह पे, लेस देन आर इक्वल टू -4 प्लस 2। अच्छा एक चीज और, मतलब हमने x वालों को अलग कर लेना है, कांस्टेंट नंबर अलग कर ले इसी स्टेप में। देखें ना ये x - 2 था ना, तो ये वाला x अपनी जगह पे, इधर से देखें ये प्लस का 2x है, इस साइड पे आके माइनस का 2x हो गया। क्लियर बेटे? x वाले एक साइड पे आ गए। ये माइनस का 4 एज इट इज अपनी जगह पे, ये माइनस का 2 है, इधर आके ये प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे देखें जरा, माइनस का 2x प्लस का x, यहां से बचा माइनस का x, लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 2, यहां से बचा माइनस का 2। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं करना कि माइनस माइनस से उड़ा दे जैसे इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में करते हैं। नहीं, यहां पे देखें इन इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है, तो इन इक्वालिटीज में आपने ये काम नहीं करना होता, बल्कि अगर आपने इस माइनस को खत्म करना है तो फिर ये वाला साइन उलट कर दें, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये निशानी याद रखिएगा। तो अब हमने यहाँ पे x पॉजिटिव लेना है, तो ये x पॉजिटिव बन जाएगा, ये नंबर भी पॉजिटिव बन जाएगा। एक तरह से कहें कि इस माइनस को उड़ाने के लिए हम इस साइन को उलट कर देंगे। तो ये लेस देन आर इक्वल टू है, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू बना दें। तो ये देख रहे हैं साइन को हमने चेंज कर दिए। तो इनइक्वालिटी में अगर साइन को खत्म करना हो तो फिर आपने अंदर वाले जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना उसको उलट कर देते हैं। तो ये लेस देन आर इक्वल टू था, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू बना दें। अब देखें माइनस नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी यहां तक। अब जरा इसको लेयर लाइन पे शो करते हैं। ये आ गया पॉजिटिव नंबर, इस साइड पे नेगेटिव नंबर। अब देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो पहले 2 पे आ जाए, ये है एग्जैक्ट नंबर 2। अब इक्वल नीचे लाइन है ना, इसका मतलब 2 यूज हो रहा है, x 2 के बराबर है,
तो फिर इस तरह से इसको आपने बोल्ड कर देना है, फिलअप कर देना है, अंदर से खाली नहीं छोड़ना। क्लियर। उसके बाद इससे ग्रेटर है x ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर नंबर इस तरफ है, देख रहे हैं ना, तो फिर आपने एरो इस तरफ शो कर देना है। तो ये आपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया है रियल लाइन पे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हो गए। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन आ रहा है, एक सिंगल लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइंस ड्रॉ करके उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, फिर वहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और फिर उसका देखेंगे कि एरिया किस तरफ शेड करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखें, इसमें 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, तो इसके सोल्यूशन भी दो ही होंगे, तो हमें बेसिकली ना पॉइंट्स चाहिए दो। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों पहला स्टेप आपने याद रखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक इक्वेशन बनानी है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इस तरह से कि ये जो आपको लेस देन आर इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है ना, इसको आप इक्वल टू कर लें। ये देखें 2x प्लस वाई, इसको आप इक्वल टू कर ले, इक्वल टू ये आ गया 6, तो ये आपके पास है इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, यहां तक पहला काम आपने यही करना है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए आपको पुट y इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है और y इंटरसेप्ट के लिए आपको उलट काम करना पड़ता है, x को 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। ये जरा इस साइड पे देखें ना, मैंने यहां पे x इंटरसेप्ट, ये देखें x इंटरसेप्ट लेंगे तो आपको y 0 के पुट करना पड़ेगा, और अगर आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो आपको x 0 के इक्वल रखना होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर डायरेक्ट कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0 लेट y इज इक्वल टू 0, तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ऊपर मेंशन करें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। याद रखिएगा x इंटरसेप्ट करेंगे तो आपको y 0 के इक्वल रखना होगा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आपको x 0 के इक्वल रखना होगा। ठीक है ना, तो ये आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट करें या ऊपर हेडिंग मेंशन कर दें। लो जी, x को 0 के इक्वल रखते हैं, इस इक्वेशन में यहां x है ना, तो 0 पुट कर दें, आगे y इज इक्वल टू 6 ये आ गया, तो यहां से ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x क्या है 0, तो पहले x लिखेंगे और फिर उसके बाद y लिखेंगे, तो x क्या है 0, y क्या है 6, तो ये 0 एंड 6 ये आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे आ जाए, y को 0 के इक्वल रखें, इक्वेशन 1 में जहां y नजर है वहां पे 0 पुट कर दें, तो 2x ये आ गया 2x प्लस y की जगह 0 लगाएं इज इक्वल टू 6। यहां से बेटे 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यहां से x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 था 6, तो यहां से x आ गया 3 के इक्वल। ठीक है यहां तक। अब देखें x पहले लिखना है और y बाद में लिखना है, तो x कितना आया 3 और y कितना है 0, तो ये आपके पास आ गया y, तो आपके पास एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। पहले यहां पे आ जाए, इधर देखें हमारे पास x के है 0 और y के है पॉजिटिव 6, इसका मतलब हमने y के 6 नंबर तक जाना है, तो आपने स्केल के साथ ना इस तरह से एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपके पास y एक्सिस की लाइन आ गई, ये x एक्सिस की लाइन आ गई, ऊपर नंबर भी बराबर गैप के साथ शो कर दें। यहां से देख लिया करें कि कहां तक नंबर हमने रिप्रेजेंट करने हैं, y 6 तक जाए और x देखें 3 तक चला जाए, या इससे आगे भी जा सकते हैं, ये ना हो ना कि 2 तक ड्रॉ करके बैठ जाए। ठीक है, तो यहां से देख लिया करें। अब देखें 1 2 3 4 5 6, इधर से y पे भी 2 4 6 बराबर के गैप के साथ, मेरे पास जगह कम थी ना, मैंने इसलिए 2 4 6 बराबर के गैप के साथ यहां पे वैल्यू शो कर दी। आप चाहें तो 1 यहां 1 होगा, 2 फिर यहां बीच में 3 होगा, फिर यहां 4 है, फिर यहां बीच में 5 होगा, फिर 6, इस तरह से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे, और यहां इस तरह से नेगेटिव नंबर आ जाएंगे और इस तरफ x के नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब हमने पहले ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना है, x है 0, y है पॉजिटिव 6, x 0 यहां पे होगा और y पॉजिटिव 6 है तो वो यहां पे होगा, तो मैं यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा, y पॉजिटिव 6 यहां पे है। लो जी, इधर मैं लिख भी देता हूं कि 0 है x और y कितना है 6, ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। क्लियर। उसके बाद यहां पे देखें 3 और 0, 3,0, तो x क्या है 3 पॉजिटिव 3, x पॉजिटिव 3 ये है, तो यहां पे आप इस तरह से पॉइंट लगा दें। और आगे क्या है y 0, तो इस लाइन पे y क्या होता है 0, तो यहां पे पॉइंट आ गया, तो यहां पे आप लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 3 was 0। ठीक है जी। अब आपने सूटेबल स्केल के साथ इस दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। मेरे पास यहाँ पे स्केल पड़ा नहीं है,
लिहाजा मैं यहाँ पे इस पेंसिल के साथ मिला देता हूं इन दोनों पॉइंट्स को। लो जी, इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। मिल गए दोनों पॉइंट्स? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना बेटे। अब आप चाहें तो यहां पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसी के साथ, वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मतलब ये इसी इक्वेशन की लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ आता है। अब आपने, उसने कहा था शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। आपने शेड भी करना है एरिया। अब इसमें तो बहुत सारे एरिया आ रहे हैं, हमने कौन सा शेड करना है? तो आपने जाना है इक्वेशन की तरफ। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन सही है, तो फिर आपने इस लाइन का जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर आपने ओरिजिन से आउटसाइड पे उस लाइन का एरिया शेड कर देना है। ये है तरीका। तो ये देखें, मैं जरा बता देता हूं। ये हमारे पास इक्वेशन है ना, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, x और y की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि हम इसको क्या करने लगे हैं, चेक करने लगे हैं। तो ये यहां पे हम लिख देते हैं चेक करने लगे हैं। तो यहां पे x की जगह 0, ये आ गया 0। फिर उसके बाद देखें बेटे, प्लस y की जगह 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, अब बेशक इक्वल टू का ये वाला लाइन यूज ना भी करें, आपकी मर्जी है, सिर्फ लेस देन बस, ये है असल चीज। तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो 0 लेस देन 6। अब देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब सही है या गलत है कि 0 लेस देन है 6, 0 छोटा है ना 6 से, तो इसका मतलब बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर होता ना 0 ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये तो बात गलत है। 0 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि 0 लेस देन 6, मतलब 0 छोटा है 6 से, तो वाकई 0 छोटा है ना 6 से, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो फिर आपने उस लाइन का जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है। मतलब इस तरफ ये लाइन का एरिया आप शेड करेंगे, बाहर की तरफ नहीं करेंगे, ओरिजिन से दूर नहीं करेंगे। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ओरिजिन की तरफ एरिया शेड करना है। जब इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो फिर ओरिजिन से दूर आउटसाइड पे आपने एरिया शेड करना होता है। तो अब आपने यहां पे इस तरह से एरिया बेटे इस लाइन का ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से। क्लियर है? पेन से करें, पेंसिल से करें, जिस मर्जी कलर से करें वो आपकी मर्जी है। बस आपने ये याद रखना है कि ओरिजिन की तरफ शेड करना है या ओरिजिन से दूर शेड करना है। वो आपको बता दिया कि इक्वेशन में जाएंगे, 0 0 x और y को 0 पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ओरिजिन की अपोजिट साइड पे यानी कि आउटसाइड पे आप एरिया शेड कर देंगे। लो जी, ये आपका पार्ट नंबर 1 था। क्लियर है यहां तक? अब आ जाए जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत आसान है। अब जरा मैं स्पीडली चलूंगा बेटे, क्योंकि आपको बता दिया, समझा दिया। अब जरा हम स्पीडली चलेंगे, सारे पार्ट्स इसी तरह से होंगे। ये देखें, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब इसके करस्पॉन्डिंग पहला स्टेप, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें। जहां ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है वहां पे इक्वल टू का साइन यूज कर लें, सिर्फ बराबर का। तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वही तरीका, डायरेक्ट करें x0 या y0, वहां से आप पॉइंट्स मिल जाएंगे। या फिर इस तरह लिख ले, हेडिंग लगा ले, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करें। तो यहां पे इक्वेशन में देखें, यहां y है ना, तो ये 0 हो जाएगी सारी टर्म। 3x इज इक्वल टू 21 बच जाएगा। तो यहां से x निकाल लें, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 21, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब x को पहले लिखें, x क्या है 7 और y क्या है 0, तो 7 was 0, ये आपका पॉइंट आ गया। इसी तरह यहां पे देखें, y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखें, 1 इक्वेशन में जहां x है वहां 0 लगा दें, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21 बच गया। यहां से y निकालें, 7 हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 दा 21, तो y आ गया 3। अब पहले x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे, तो ये x ये y, तो x क्या है 0, तो 0,3, ये आपका पॉइंट आ गया। अब आ जाए जी एक्स वाई प्लेन के अंदर आपने इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देना है। पहले देखें 7 व 0 है ना, x क्या है 7, तो आपने 7 तक तो लाजमी यहां पे नंबर शो करने हैं ना। तो ये देखें मैंने 9 तक शो कर दिए।
तो ये है पॉइंट पॉजिटिव x7। तो 7 पे आके इस तरह से आपने डॉट लगा देना है, पॉइंट ड्रॉ कर देना है। तो मैंने यहां मेंशन भी कर दिया कि ये पॉइंट कौन सा है, 7,0। ठीक है। उसके बाद देखें 0 व 3 है, y3 है पॉजिटिव और x0 है, तो x0 यहां पे होगा और पॉजिटिव y3 है, तो पॉजिटिव y के अलॉन्ग देखें यहां पे है 3। तो यहां पे आके आप इस तरह से डॉट लगा देंगे, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये आ गया पॉइंट 0 व 3 और ये आ गया 7 व 0। क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो स्केल के साथ आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये देखें दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। अब आपने देखना है कि इसका एरिया अंदर की तरफ शेड होगा या बाहर की तरफ शेड होगा, वो आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप यहां पे आके चेक करेंगे, ये है हमारे पास इक्वेशन। मैं यहां पे लिख दूं 3x + 7y > 21, इस तरह से। ठीक है। तो यहां पे चेक करते हैं, x की जगह 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, y की जगह भी 0 तो ये 0 हो जाएगा, > 21। अब 0 > 21, क्या 0 21 से बड़ा होता है? नहीं। तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो ओरिजिन से दूर ग्राफ को आपने शेड कर देना है बेटे। अब ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा ग्राफ, देखें अब अंदर की तरफ नहीं आना, ओरिजिन की तरफ नहीं आना, ओरिजिन से दूर उसके अपोजिट साइड जाना है। तो इस तरफ देखें आपने एरिया को शेड कर देना है इस तरह से, चाहे इस तरह से शेड करें, लाइनें लगा दें, एरो लगा दें, इस तरह से, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह से आपको खूबसूरत लगे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह बेटे आपने ओरिजिन से अपोजिट उसकी दूसरी साइड पे एरिया को इस तरह से शेड कर देना है। लो जी, इस इक्वेशन की लाइन भी आ गई और उसका एरिया भी शेड हो गया। तो ये है प्रॉपर तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी तरह से आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल के पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और फिर आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर उस लाइन को लिख भी दे यहाँ पे कि भाई ये जो लाइन आई है वो इस इक्वेशन की है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने एरिया शेड करना है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है, इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो ओरिजिन की अपोजिट साइड पे एरिया को शेड कर देना है। तो इस तरफ आपका ये एरिया शेड हो जाएगा। लो जी, कितना ही आसान था। अब जी थर्ड वाला पार्ट 3x - 2y > 6। इसमें भी वही तरीका, पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें, 3x - 2y = 6 बन जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब x इंटरसेप्ट निकाल लें, पुट करें y को 0, 3x = 6। ये देखें ना, यहाँ पे y 0 लिखेंगे तो बेटे सारा 0 हो जाएगा ना, तो 3x = 6 बन गया। अब 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 6, तो x आ गया 2। तो पहले x वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर y वाला पॉइंट आ गया। इस तरह यहाँ पे देखें y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x 0 के इक्वल पुट करें, तो यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 में ये x वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। यहाँ से बचा माइनस का 2y = 6, तो -2y = 6। यहाँ से -2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 के नीचे, तो 2 3 6, तो y आ गया -3। अब यहाँ पे पहले x वाला पॉइंट फिर y वाला, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब आपने XY प्लेन में चले जाना है, तो XY प्लेन इस तरह से ड्रॉ करें और उसके अंदर आपने पॉइंट ड्रॉ कर देने। पहले है जी 2 व 0, तो 2 है x पॉजिटिव यहाँ पे देखें, ये आ गया x का 2 और y यहाँ पे क्या होगा 0, तो यहाँ पॉइंट लगा दें इस तरह से, तो ये 2 व 0 आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था 0 व -3, तो 0 x है, x 0 यहाँ पे होगा और y -3 है, तो y -3 नीचे होता है, तो ये -1 -2 -3 यहाँ पे है। तो ये देखें 0 व -3, ये पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, मिलाएंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। अब लाइन तो ड्रॉ हो गई, इस इक्वेशन की ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। अब एरिया किस तरफ शेड होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा या ओरिजिन से बाहर, उसके दूसरी साइड पे शेड करेंगे। उसके लिए इक्वेशन को चेक करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, 3x - 2y > 6। x और y की जगह 0 0 पुट कर दें, 0 - 0 > 6, तो 0 > 6। अब देखो 0 क्या 6 से बड़ा होता है? नहीं, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब इक्वेशन मतलब बात ही सही नहीं है। अगर बात ठीक हो तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है, अगर बात ठीक ना हो, इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो उसके अपोजिट साइड पे। अब 0 6 से ग्रेटर तो नहीं होता ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, उसके अपोजिट साइड पे इस तरफ आपने एरिया को शेड कर देना। तो इस तरह से आप देखें एरिया शेड कर, जितना मर्जी आगे चले जाएं, ये जरूरी नहीं होता कि इतना, जितना मर्जी आगे चले जाएं, लाइनें लगा दें, ऐसे ऐसे कर दें, आपकी मर्जी है, या इस तरह से खूबसूरती के तहत आप इस तरह से शेड कर दें तो आपकी मर्जी है। क्लियर जी? तो ये आपका फाइनल आंसर है। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 वाला पार्ट। ये भी बेटे आसान है, इसी तरह से जैसे सारे पार्ट्स हम पीछे करते चले आ रहे हैं 1 2 3, इसी तरह से 4 वाला पार्ट भी होगा।
ये इक्वेशन है हमारे पास, पहले करस्पॉन्डिंग इसके इक्वेशन ले लें, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। एक्स इंटरसेप्ट निकाले, वाई को 0 पुट करें, यहाँ वाई 0 हो जाएगा, 5x माइनस 4 इंटू वाई की जगह 0 लगा दिया, इज इक्वल टू 20 आ गया, तो यहाँ सारा 0 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, यहाँ से 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 4 द 20, x आ गया 4, तो 4 व 0, ये पॉइंट आ गया। इस तरह यहाँ पे आ जाए, y इंटरसेप्ट निकालते हैं, x को 0 के इक्वल पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ x है, उधर 0 लगा दें, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ये सारा 0 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 20, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 5 था 20, y इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट, लो जी पॉइंट मिल गए। आ जाए एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आके आपने इस तरह से बेटे यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देना। पहला है 4 व 0, 4x है तो ये x पे देखें 4 आ गया, और y क्या है 0, तो फिर यहीं पे आपने इस तरह से जैसे रेड वाला डॉट लगाया ऐसे डॉट लगा देंगे, तो पॉइंट मिल गया 4 व 0। उसके बाद है 0 व माइनस 5, x है 0 वो यहाँ होता है, माइनस 5 है y पे, तो y नीचे नेगेटिव होता है, तो ये देखें -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके आपने इस तरह से डॉट लगा देना है, तो ये पॉइंट आ गया 0 व -5। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है, तो स्केल के साथ आपने इस तरह से मिला देना है, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अब एरिया किस तरफ शेड करना है वो आप इक्वेशन को चेक करेंगे, तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन 5x माइनस 4y लेस देन 20। अब देखें सिर्फ लेस देन का साइन यूज करना है, ठीक है, नीचे लाइन बेशक ना लगाएं, तो ये आपके पास 0 माइनस ये भी 0 लेस देन 20। अब 0 लेस है 20 से, तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि 0 छोटा ही होता है ना 20 से, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ओरिजिन की तरफ आपने शेड कर देना है, तो देखें इस लाइन का आपने एरिया शेड करना है ओरिजिन की तरफ, तो ये देख रहे हो मैंने सारा एरिया ओरिजिन की तरफ शेड कर दी, ये है ना ओरिजिन सेंटर, तो इस ओरिजिन की तरफ आपने इस तरह से एरिया शेड कर देना। बेशक आगे लाइनें ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, इतनी दूर ले जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इधर तक भी जा सकते हैं, तो चाहे आप यहाँ तक ड्रॉ कर दें, तो इस तरह से ये आपने एरिया शेड कर देना है। लो जी ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। अब जी पार्ट नंबर 5, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही तरीका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x निकालना है, अब देखिए y तो इसमें है नहीं, तो एक ही आपके पास सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी एक ही यूज हो रहा है, तो ये बेटे 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x आ गया माइनस का 1/2। अब इसको आपने शो करना है XY प्लेन में, तो ये देखें ये हमारे पास XY प्लेन आ गई। अब इसके अंदर देखें x की वैल्यू है -1/2, तो वही तरीका सिंपल भी आप देखें तो ये 0 है पॉइंट, ये है माइनस का 1, x क्या है माइनस का 1/2, तो 1 और 0 के बीच में आएगा ना माइनस का 1/2, मतलब 0.5, तो बेटे ये देखें 1 और ये 0 माइनस का 1 है ना ये, तो यहां पे होगा माइनस का 0.5, मतलब -1/2 यहां पे होगा बीच में, तो मैंने यहां पे देखें ये छोटा सा डॉट लगा दिया, पॉइंट आ गया जी। अब आपने अलोंग x एक्सिस नहीं लाइन लगा देनी, अगर x की वैल्यू है तो वर्टिकल लाइन लगानी है, अगर y की वैल्यू हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया, तो आपने इस तरह से ये वर्टिकल लाइन लगा देनी है, ये आपके पास लाइन आ गई इस पॉइंट के ऊपर, आगे जी। अब एरिया किस तरफ शेड होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन है जी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x की जगह 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 0, भाई 1 0 से वाकई बड़ा होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ओरिजिन की तरफ, ये है ओरिजिन, तो इसकी तरफ आप इस तरह से एरिया शेड कर देंगे। लो जी ये देखें ये एरिया शेड हो गया, क्लियर। उसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 4, ये भी बहुत आसान है। 3y माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो वही तरीका कि पहले तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें, मैंने डायरेक्ट यहां पे ले लिया 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बेटे यहां से ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 4। अब y को अपनी जगह पे रहने दें, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब आप इसको अगर डायरेक्ट 4/3 निकालने की कोशिश करेंगे ना, नहीं आएगा, जरा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको जरा आसानी के लिए इस तरह से कर लें, 4 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें। अब 3 1 आर 3, 4 माइनस 3 आंसर आएगा 1। तो अब ये आपके पास शक्ल आ गई है कि पहले आप ये लिखें 1, ये आ गया 1, फिर उसके बाद 1/3, तो ये आ गया 1/3। अभी भी इसको करेंगे 3 1 आर 3, 3 को फिर 1 में ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4/3 वही बन जाएगा 4/3। तो इस शक्ल को आपने सिर्फ इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, इससे जरा आसान हो जाएगा। इसका मतलब होगा 1 तो आपने पूरा लेना है y पे, तो ये देखें ये आपके पास y की वैल्यू है ना, ये y पॉजिटिव,
तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। अब इसका मतलब 1 से आगे है ना, ये देखें 1 तो लेना ही लेना है, तो 1 से आगे क्या है 1/3। अब 1/3 के लिए वही तरीका कि डिनोमिनेटर में देखें 3 है ना नंबर, तो 3 गैप होने चाहिए, मतलब 2 लाइनें लगा लो। एक लाइन यहां लगा लेते हैं 1 और 2 के बीच में, और एक लाइन यहां लगा लेते हैं। तो अब गैप कितने बन गए, देखें 1 2, ये 3 गैप बन गए। 3 नंबर है, 3 गैप बन गए, और लाइनें आगे बीच में 2। अब ऊपर देखो, नंबर अगर 1 है तो पहली लाइन पे पॉइंट आ जाएगा, अगर नंबर होता 2 तो दूसरी लाइन पे पॉइंट आ जाता। मैंने ये गलती से कर दिया, ये लाइन नहीं है, ठीक है ना। अब देखें ऊपर 1 है तो पहली लाइन ये है, तो इस लाइन के ऊपर यहां पॉइंट लगा दो ऐसे। तो ये देखें, अब देखें 1 तो पूरा आएगा ना, ये 1 क्रॉस हो गया, उसके बाद 1/3 के लिए यहां पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये है 1/3, मतलब 4/3। तो यहां पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट क्या है बेटे y का, y है ना, तो अगर y का पॉइंट आएगा तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, क्योंकि इसके ऊपर लगाएंगे तो फायदा ही नहीं है, वो तो y एक्सिस ठहर है। तो आपने इस पॉइंट पे इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ठीक है। अगर x होता तो फिर वर्टिकल लाइन आ जाती, जैसे हमने पार्ट नंबर 5 में किया है। तो अब आपका y आया है, तो लिहाजा x एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से लाइन लगा देंगे इस पॉइंट पे। लो जी, अब एरिया किस तरफ शेड होगा, तो इक्वेशन को चेक करते हैं। 3y - 4 लेस देन 0, तो यहां 0 पुट किया, माइनस का 4 लेस देन 0, -4 लेस देन 0। भाई -4 छोटा है 0 से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइनस में जो नंबर होते हैं वो 0 से छोटे ही होते हैं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लिहाजा ओरिजिन की तरफ आपका एरिया शेड होगा। ओरिजिन यहां पे है ना, ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन की तरफ ही एरिया शेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है बेटे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय द शेडिंग। वही तरीका है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन हर पार्ट में क्या होंगी, 2 होंगी। देखिए ना, पार्ट नंबर 1 2x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। अब 2 इक्वेशंस हैं, लेकिन तरीका वही है, बस 2 लाइनें आएंगी अब ग्राफ में, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं इस इक्वेशन 1 को, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी बनाते हैं, 2x - 3y = 6, तो यह बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसको भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, 2x + 3y = 12, तो ये देखें इक्वल टू 12, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही तरीका है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है। अब दोनों के लिए अलग अलग हमने पॉइंट्स बनाने हैं बेटे। तो पहले लेते हैं यहाँ पे फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए बेटे ये है ना इक्वेशन 1, 2x - 3y = 6। तो इसके लिए पहले x इंटरसेप्ट निकालें, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन में देखें 2x - 3y, y की जगह 0 लगा दें, = 6। तो यह आ गया जी, सारा 0 हो जाएगा ये वाला। तो 2x = 6, यहाँ से x निकालना है, x अपनी जगह पे, ये 2 6 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 दा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x मिल गया आपको 3। अब आपको देखें पॉइंट क्या मिल गया, x आ गया 3 और y आ गया 0, तो 3 y 0 ये आपका पॉइंट आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाए y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट करेंगे x = 0। तो इक्वेशन में जहां यहाँ पे x है ना, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 2 × 0 - 3y = 6, ये सारा 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3y = 6 आ गया, यहाँ से y अपनी जगह पे, माइनस का 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 दा 6, तो y आ गया -2। अब पहले x का पॉइंट आएगा, फिर y का पॉइंट आएगा। तो x क्या है 0, y क्या आया -2, तो 0 व -2 ये पॉइंट आ गया। तो इक्वेशन 1 के लिए तो आपके ये पॉइंट्स आ गए। अब आप इक्वेशन 2 को लेंगे, उसका भी इसी तरह से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर जाके हम एक्स वाई प्लेन के अंदर दोनों इक्वेशंस के लिए लाइंस को या ग्राफ को कह लें कि रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं पॉइंट फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है जी 2x + 3y = 12। अब पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं, पुट किया y = 0। तो इस इक्वेशन में जहां y आपको दिखे ये सारा 0 हो जाएगा, तो 2x = 12 बचेगा, 2x = 12। यहाँ से x निकालें, x अपनी जगह पे, 2 इधर 12 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 आर 12, तो x = क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिला x का 6, y का 0, तो 6 व 0 ये आ गया। इस तरह हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 में जहाँ x है वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, 3y = 12, 3y = 12 मिल गया। अब यहाँ से y निकालेंगे, 3 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 12, तो y = 4 आ गया। तो पहले x का पॉइंट 0 आ जाएगा, फिर y का पॉइंट आ गया 4, तो 0 व 4। अब देखें ये इक्वेशन 2 के लिए हमारे पॉइंट आ गए, याद रखिएगा, नोट कर लें। फिर अगली साइड पे जाके ना हमने
ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, इक्वेशन 1 के लिए ये पॉइंट थे, 3 व 0 और 0 व -2। नोट कर लिए जी। लो जी, ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, तो x y प्लेन में हमने उन पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, 2x - 3y = 6। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट क्या आया था, पहला 3 व 0। तो ये देखें, ये पॉजिटिव 3x आ गया और y क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया 3 व 0 आपके पास। उसके बाद 0 व -2 था, तो यहाँ पे देखें x क्या है 0 और y क्या है -2, तो ये है y -2, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया आपके पास 0 व -2। अब स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 के लिए इन पॉइंट्स को मिलाने से ये लाइन आ गई, उसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाए सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट क्या था, 6 व 0। तो 6 बेटे यहाँ पे देखें, x पॉजिटिव 6 यहाँ पे है और y यहाँ पे क्या होता है 0 इस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब 6 व 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। उसके बाद बेटे आपके पास है 0 व 4। तो 0 व 4, 0x है तो x 0 यहाँ पे होता है, y पॉजिटिव 4 है तो y पॉजिटिव 4 यहाँ पे देखें 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो ये आ गया 0 व 4 यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब स्केल के साथ आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये देखें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से ये लाइन आ जाएगी। तो ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है। अब हमने इन लाइंस को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि भी इनका जो एरिया शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा। तो पहली इक्वेशन लेते हैं ये वाली, वो है जी हमारे पास है, यहां पे लेता हूं 2x - 3y < 6। ठीक है। तो यहां पे भी 0, यहां पे भी y की जगह 0 पुट करें, <6। तो 0 लेस है 6 से, तो 0 वाकई छोटा होता है 6 से। तो ये तो वेरीफाई हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये वाली पहली इक्वेशन, इसके लिए तो आपके पास एरिया शेड होगा ओरिजिन की तरफ। तो ये देखें, ये इस तरफ शेड होगा, मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ। अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो वो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी बेटे 2x प्लस का 3y < 12। ठीक है। तो अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, यहां 0 प्लस y की जगह 0 < 12। तो 0 < 12, भाई 0 छोटा है 12 से, बिल्कुल बात ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y < 12। ठीक है, मतलब इक्वल टू 12। तो हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ली है ना। तो फिर इसका भी एरिया देखें, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो एरिया अंदर की तरफ शेड होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो इस लाइन का भी एरिया ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अब आपने क्या करना है, देखें, अब आपने ना दोनों का ओरिजिन की तरफ एरिया शेड हो रहा है। आपने ना जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हो ग्राफ, वहां पे आपने सिर्फ एरिया शेड करना है, बाकी जगह पे शेड नहीं करना। अब देखें ना, अगर मैं इस तरफ यहां पे इस लाइन का एरिया सारा शेड कर दूं और इस लाइन का यहां पे सारा अंदर की तरफ शेड कर दूं, तो ये वो एरिया है जहां पे इन दोनों लाइन का एरिया मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है। अगर मैं इस लाइन का फिर इधर करूं और इस लाइन का इधर करूं, तो ये वाला एरिया मिल नहीं रहा, मीट नहीं कर रहा। तो जहां पे दोनों लाइंस का एरिया, शेडेड एरिया मीट कर रहा होगा, वहां पे सिर्फ आपने लेना है, बाकी जगहों पे शो नहीं करना। तो ये सारा बेशक इस तरह से डिजाइन बना लें या फिर इस सारे की जगह और भी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जितना मर्जी आगे चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आपने एरिया शेड कर देना। तो देखें, इस लाइन का एरिया भी इस तरफ आ रहा है, शेड हो रहा है, इसका भी इधर। तो ये वो जगह है, एरिया है जहां पे दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो इस तरह से बस फिर आपने वो कंबाइनिंग शेडेड एरिया लेना है, बाकी नहीं लेना। क्लियर है जी। तो यहां तक ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लो जी, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, थोड़ा स्पीडली चलेंगे, वही काम है, वही तरीका है। आपको समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में हमने करना क्या था। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट होगा। तो उसके लिए भी देखें, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लें। x + y = 5 इक्वेशन 1 बन गई, x - y = 1 इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 के लिए पहले आपने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, फॉर इक्वेशन 1 पुट x = 0। तो यहाँ पे देखें, x 0 पुट करेंगे तो y आपको 5 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया 0 व 5। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखें, y को 0 पुट करेंगे तो x आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये मिल गया 5 व 0। लो जी, ये तो आपके पास इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट आ गए। अब आप फॉर इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट्स निकालेंगे।
तो यहाँ पे देखें बेटे ये भी बहुत ही आसान इक्वेशन टू छोटी सी थी। तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। लो जी ये आपके पास 0 व -1 आ गया पॉइंट। इस तरह हम y 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बचता है ना। इक्वेशन 2 है ना बेटे ये वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ पे y 0 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर? तो 1 व 0 ये भी पॉइंट आ गया। लो जी दोनों इक्वेशंस की आपने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, मतलब पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं XY प्लेन में। तो XY प्लेन में आ जाएं जी, ये y एक्सिस की लाइन, ये x एक्सिस की लाइन, यहाँ पे नंबर बराबर गैप के साथ शो कर दें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव x और यहाँ पे नेगेटिव y। क्लियर है ना यहाँ तक? अब जरा देखें हमारा पॉइंट है जी 0 व 5, पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए 0 व 5। तो 0 हमारा x है, यहाँ x 0 होगा और y क्या है आपका 5 पॉजिटिव। तो यहाँ x 0 है और y पॉजिटिव 5 ये यहाँ पे है। तो ये देखें 0 व 5 यहाँ पे पॉइंट लगा दें। क्लियर? उसके बाद आ जाएं जी 5 व 0, x है 5 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव x पे ये है 5 और y क्या है 0, तो इस लाइन पे y क्या होता है 0। तो 5 व 0 यहाँ पॉइंट लगा दें ऐसे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो सूटेबल स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी रेड वाली। क्लियर? अब आ जाएं जी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की ये लाइन आ गई, तो ऊपर मैंने इक्वेशन भी लिख दी है। अब आ जाएं जी इक्वेशन 2 के लिए, हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो था 0 व -1, तो 0 व -1 ढूंढते हैं। x है 0 तो x 0 यहाँ होता है, y है -1 तो y -1 यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे तो ये आ गया 0 व -1। दूसरा है जी 1 व 0, ये देख सकते हैं ना 1 व 0 ये है दूसरा। तो 1 व 0 मतलब x 1 है तो x पॉजिटिव 1 यहाँ पे है और y क्या होता है इस लाइन के ऊपर 0, तो ये आ गया 1 व 0 वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो जैसे स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, थोड़ी लाइन बड़ी लगाइएगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं थोड़ी बड़ी लगाइए ताकि उस लाइन को कट भी करे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर? लो जी ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। अब एरिया किस तरफ शेड करेंगे दोनों लाइंस का, तो इक्वेशंस को चेक करेंगे। तो पहले जी हमारे पास है इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए देखें जी यहाँ पे भी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, 0 ग्रेटर देन 5। भाई 0 5 से बड़ा होता है? नहीं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो ओरिजिन की तरफ एरिया शेड नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन किधर है जी ये वाले, तो इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा बल्कि उसके अपोजिट होगा, मतलब इस तरफ होगा। ठीक है जी। अब आ जाए अगली इक्वेशन को चेक करते हैं, वो है हमारे पास x माइनस वाई लेस देन 1। यहाँ पे भी 0 तो 0 लेस देन 1, मतलब 0 1 से छोटा होता है। बिल्कुल बात ठीक है, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन है ना, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है ये वाली, तो इसकी लाइन ये है, यह तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो ओरिजिन की तरफ, यानी कि ओरिजिन की तरफ यहाँ पे एरिया शेड होगा, ये है ना ओरिजिन, तो ये देखें ओरिजिन की तरफ एरिया शेड होगा। सही है। अब आपने पूरी लाइन को शेड नहीं करना, दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, तो वो एरिया शेड करेंगे जहां पे दोनों का एरिया शेड इकट्ठा आ रहा होगा। तो कंबाइन इफेक्ट का आपने एरिया शेड करना है। तो यहाँ पे देखें ये चलते जाएं, यहाँ पे ओरिजिन की तरफ इस लाइन का। अब देखो इस लाइन का इस तरफ एरिया शेड हो रहा है और इस लाइन का इधर, तो ये वो जगह है जहां पे इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। इधर अगर आप ये एरिया शेड करेंगे और इस लाइन का इधर करेंगे तो ये वाला एरिया कंबाइन नहीं हो रहा, तो लिहाजा आपने कंबाइंड इफेक्ट लेना है, तो सिर्फ ये वाला एरिया शेड कर दें। इस सारे रीजन को भी कर सकते हैं, जितना मर्जी ऊपर ले जाएं या इस तरह से थोड़ा सा करके शो कर दें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको खूबसूरत लगे। ठीक है। तो बेटा ये देखें मैंने यहाँ पे एरिया ये वाला शेड किया हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा और भी ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जितनी बड़ी लाइनें लगा लें वो आपकी मर्जी है। तो ये सारा एरिया क्या कर देंगे आप, शेड कर देंगे। लो जी ये था आपका सेकंड पार्ट, आसान था। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये है जी 3 वाला पार्ट। ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, कोरेस्पोंडिंग इक्वेशंस ले लेंगे। 3x + 7y = 21, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। वही तरीका है सारा सेम।
फॉर इक्वेशन वन के लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, या आप हेडिंग मेंशन ना करें, डायरेक्ट कर दें एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। एक्स 0 करेंगे तो इस इक्वेशन में यहाँ 0 हो जाएगा, 7 वाई इज इक्वल टू 21 बचेगा, यहाँ से वाई निकालें, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 द 21 आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपको एक्स मिला 0, वाई मिला 3। इस तरह यहाँ पे y 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 21 आ गया। इक्वेशन 1 में जाएंगे ना, यहाँ y 0 हो जाएगा सारा, तो 3x इज इक्वल टू 21 बचेगा, यहाँ से x निकालें, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 बार 21 होता है, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो 7 वाज 0, ये पॉइंट मिल गया। इस तरह फॉर इक्वेशन 2 के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -2 बन गया। मतलब माइनस का y है ना, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो y इज इक्वल टू -2 बन गया। तो x आ गया 0, y आ गया -2। इस तरह y 0 के इक्वल पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा, तो x आ गया 2, y आ गया 0। लो जी, पॉइंट्स आ गए सारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए। अब आ जाए एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में आप पहले पॉइंट्स को देख लिया करें कि भाई कितने नंबर आपको x और y पे शो करवाने हैं। तो ये देखें, x पॉजिटिव 3 है, 3 तक जाना लाजमी है, और यहाँ x देखें 7 है, तो x एक्सिस पे आपने पॉजिटिव x एक्सिस पे 7 नंबर तक तो जाना ही जाना है। और y में देखें y में देखें माइनस का 2 आ रहा है, और यहाँ y में के सॉरी क्या है 3, ये भाई x नहीं है, ये 3 है, y है, सही है ना। y मैक्सिमम 3 है, और नेगेटिव में y माइनस का 2 है, और x पॉजिटिव क्या है 7। तो इतने नंबर तक आपने लाजमी शो करनी है x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो ये देखें जी, पॉजिटिव x एक्सिस पे मैंने नंबर ले लिए 7 से भी आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और y एक्सिस पे मैंने पॉजिटिव देना है 3 से भी आगे, 3 से भी आगे। तो ये देखें 1 2 3 4 तक चला गया हूँ, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव y में आपने -2 तक जाना है लाजमी, तो -1 -2 -3 तक मैं चला गया हूँ। इसके बाद -x है नहीं, तो वो आप ऐसे छोड़ दें या फिर नंबर लिख दें, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाए जी, पहले ये पॉइंट 0 व 3 इक्वेशन 1 के लिए, 0 व 3, x एक्सिस पे 0, y पे पॉजिटिव 3, तो ये है y पॉजिटिव 3, तो ये आ गया 0 व 3, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 7 व 0, x है 7, y है 0, तो x 7 पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये आ गया 7 व 0, 7 व 0, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, स्केल के साथ जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे आ जाए फॉर इक्वेशन 2 के लिए, 0 व -2 है, तो 0 x 0 यहाँ पे होगा, y माइनस का 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट लगा दें, तो ये आ गया 0 व -2 का पॉइंट। उसके बाद 2 व 0 है, x 2 है, y 0 है, x 2 पॉजिटिव है यहाँ पे, ये देखें x पॉजिटिव 2 है, y यहाँ पे क्या होता है 0, तो 2 व 0 ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला दें, तो लाइन थोड़ी बड़ी लगाइएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब आपने देखना है कि एरिया किस तरफ आपने शेड करना है। तो पहले इस इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, यानी कि इस लाइन का एरिया इस तरफ शेड होगा या बाहर की तरफ शेड होगा। तो वेरीफाई करेंगे इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 3x + 7y > 21। भाई यहाँ 0 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 > 21। 0 21 से बड़ा है नहीं, तो इसका मतलब अंदर की तरफ एरिया शेड नहीं होगा बल्कि बाहर की तरफ होगा, तो इस इक्वेशन का एरिया शेड होगा इस तरफ। क्लियर। अब आ जाए जरा इसके लिए चेक करते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए, तो वो है x - y इज इक्वल टू, या कह लें सॉरी <2, ये तो यहाँ 0 0 <2, तो भाई 0 2 से छोटा होता है नहीं, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका भी आपके पास जो एरिया शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, तो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि इस तरफ होगा, ठीक है ना। सॉरी, ये तो 0 < होता है ना 2 से, बिल्कुल बात ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी, ये इसको यहाँ से हटा देते हैं, रेजर भी ख़त्म हुआ पड़ा है, ठीक है ना। इसको हटा दें बेटे, दोबारा सुने, ये x - y है ना, यहाँ पे x 0 y 0, तो 0 <2। भाई 0 वाकई 2 से छोटा होता है, तो बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसका एरिया ओरिजिन की तरफ शेड होगा, क्योंकि 0 2 से छोटा ही होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो अब आपने देखना है कि दोनों का एरिया कहाँ पे कंबाइन हो रहा है। इसका देखें सारा इस तरफ, और इस तरह हम अगर ऐसे चलते जाएं तो ये वाली जो इस लाइन की जगह होगी ना, वो एरिया इसके साथ कंबाइन हो रहा है, सही है ना। तो फिर यहाँ पे आपने इस तरह से शेड कर देना जहाँ पे दोनों कंबाइन हो रहे हैं,
तो ये वाला एरिया आपने इस तरह से शेड कर देना है, बाकी नहीं करना। ठीक है ना। तो बेटे ये आपका फाइनल आंसर है, तो ये शेडेड एरिया है। लो जी, ये था पार्ट 3। अब आ जाए पार्ट 4 की तरफ। थोड़ी सी गलती हो जाती है, लेकिन ये है कि देख लिया करें, समझ लिया करें, वीडियो कहीं पे स्किप नहीं करनी। स्किप करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। बातें अगर गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार करवा देंगे। लो जी, पार्ट नंबर 4 है 4x - 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, तो करस्पॉन्डिंग इनकी इक्वेशन बना लें। 4x - 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। क्लियर है यहां तक। फॉर इक्वेशन 1 के लिए पहले x को 0 पुट करें, यहां से y निकाल लें, फिर y को 0 पुट करें, x निकाल लें, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह फॉर इक्वेशन 2 के लिए, अब 2 के लिए तो आप देखें कि इसमें y है ही नहीं, y है ही नहीं, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। सही है, तो आप डायरेक्ट बताएं x इज इक्वल टू -3/2 है। अब इसमें वही तरीका कि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 1 2, तो 3 - 2 आंसर आएगा 1। तो 1 × 1/2, तो अब जाहिर सी बात है ये माइनस का साइन भी साथ में रहेगा। तो अब देखें ये -1 तो पूरा आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ देखें 1/2 है, मतलब उसका हाफ है, तो वो हम हाफ आगे चले जाएंगे। तो फिर इसके लिए देखें दोनों पॉइंट्स के लिए हमने इक्वेशन से पॉइंट्स बना लिए। अब हम इन पॉइंट्स को XY प्लेन में ड्रा करते हैं। तो बेटे ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पास आ गई XY प्लेन। सही है। अब पहला हमारे पास है 0 व -4, तो 0 व -4, 0 व -4, x है 0, y है -4, तो ये देखें y है -4, तो ये पॉइंट आ गया 0 व -4, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 3 व 0, पॉजिटिव x पे है 3, तो ये आ गया +3, और y यहाँ पे क्या होता है 0, तो 3 व 0 का ये पॉइंट आ गया। क्लियर। स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन 1 की ये लाइन आ गई। ठीक है। अब इक्वेशन 2 में देखें, ये हमारा नंबर है -1 × 1/2, तो -1 पहले ढूंढें जरा। -1 है बेटे यहाँ पे, ये ठहरा है -1, क्योंकि x है ना, x इज इक्वल टू, ये x का नंबर है, तो x एक्सिस पे ही देखेंगे। ये है -1, ये तो पूरा लेना ही लेना है, इससे आगे जाएंगे। आगे देखें यहाँ है -2, तो 1/2 इसका मतलब इन दोनों के बीच में होगा, तो ये -1, ये -2, तो दोनों के बीच में क्या होगा 1/2, तो ये जो 1/2 है ना, सिर्फ यहाँ इसकी वजह से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये -1 पूरा लिया, -1 से आगे चले गए, इसका मतलब -1 पूरा ले लिया। उसके बाद 1/2 है ना आगे, तो आगे -2 से पहले इन दोनों के बीच में ये बनता है 1/2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। अब आपको पता है कि x का नंबर, x की वैल्यू है, तो वर्टिकल लाइन आएगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट के पार बराबर बिल्कुल आपने इस तरह से वर्टिकल लाइन लगा देनी है, और लाइन थोड़ी लंबी लगाइएगा ताकि वो सेकंड लाइन को कहीं ना कहीं कट जरूर करे। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे वो कट कर रही है, तो ये लाइन मैंने थोड़ी लंबी लगाई है ताकि यहाँ पे इसको कट कर सके। ये इक्वेशन 2 की लाइन आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब एरिया किस तरफ शेड होगा, जाहिर सी बात है, अगर हम वेरीफाई करें इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू, या कह लें x ग्रेटर देन -3/2, ये तो बेटे आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब वाकई x तो बड़ा है इससे। सही है ना, 0 आ जाएगा ना x की जगह। ये देखो ना बेटे, x ग्रेटर देन -3/2, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के लिए। तो 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन -3/2, तो 0 तो वाकई माइनस वाले नंबर से बड़ा ही होता है, तो ये बात ठीक है। तो इस लाइन का तो एरिया होगा अंदर की तरफ शेड, मतलब ओरिजिन की तरफ। अब आ जाए जरा इस लाइन की इक्वेशन क्या थी। इस लाइन की इक्वेशन थी 4x - 3y लेस देन 12, तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस है 12 से। भाई 0 वाकई 12 से छोटा होता है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बात ठीक है। जब बात ठीक हो तो इस लाइन का भी एरिया शेड होगा ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो अब देखें इस लाइन का एरिया इस तरफ शेड कर दें ओरिजिन की तरफ, इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ। ये वो जगह है, ऊपर भी जा सकते हैं, देखें ना, इसका इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, तो ये एरिया भी शेड कर सकते हैं। इधर नहीं जाना, नीचे नहीं आना, तो ये वो सारा आप एरिया शेड कर सकते हैं। ये वाला, इसको आप शेड कर सकते हैं। तो खूबसूरती के लिए सिर्फ इतना हिस्सा कर दें तो बहुत है, सारा कर देंगे तब भी बहुत है, वो भी ठीक है। सही है, ये देखें यहाँ तक भी जा सकते हैं। इस तरह से बेटे आपने ये एरिया शेड कर देना है, आपकी मर्जी है, जितनी बड़ी लाइनें लगाएंगे उतना ही एरिया ज़्यादा शेड होगा, लेकिन बस नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप खूबसूरती के लिए सिर्फ इतना हिस्सा भी शेड कर देंगे।
तो ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो उसको शेड कर दें, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 5 वाला पार्ट। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, करस्पॉन्डिंग इनकी इक्वेशन बना लें 1 और 2, ये इक्वेशन दोनों बन गई। फॉर इक्वेशन 1 के लिए x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, यहां से आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये तो आपको पता चल चुका है ना बेटे, बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। लेकिन इक्वेशन 2 के लिए देखें तो y इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे कुछ 0x या y पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बस y आपके पास 4 आ गया। तो अब आपने पहले इन पॉइंट्स को ड्रा कर देना है एक्स वाई प्लेन में। तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है जी, यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को पहले ड्रा कर लें। 0 व 3 है, तो 0 व 3 एक्स 0 यहाँ पे होता है, वाई पॉजिटिव 3 यहाँ पे है, तो ये 0 व 3 का पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट लगा दें। उसके बाद 7 व 0 है, एक्स 7 पॉजिटिव यहाँ पे होगा, ये है एक्स पॉजिटिव 7, तो वाई के यहाँ 0 होगा यहाँ पे, तो 7 व 0 यह पॉइंट आ गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये लाइन आ गई आपके पास स्ट्रेट लाइन। अब आ जाए यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब अब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगी। तो पहले y ढूंढे पॉजिटिव 4 कहाँ पे है, ये देखें यहाँ होता है y पॉजिटिव 4, तो यहाँ पॉइंट लगा दें। लो जी आपके पास y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, पॉइंट ड्रा कर दिया। अब आपने वर्टिकल लाइन नहीं लगानी, y दिया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, x दिया हुआ हो तो वर्टिकल लाइन आएगी। तो आपके पास y दिया हुआ है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगा दें। थोड़ी लाइन बड़ी लगाइएगा ताकि वो दूसरी लाइन को यहाँ पे कट भी कर सके। सही है, तो ये आपने लाइन लगा दी। इक्वेशन 2 की भी लाइन आ गई, इक्वेशन 1 की भी लाइन आ गई। अब एरिया किस तरफ शेड होगा, पहले तो आप यहाँ पे इसको इस लाइन को पहले चेक कर लेते हैं। इसके लिए इक्वेशन थी y लेस देन 4, 0 लेस देन 4, बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन तो भाई वेरीफाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इस लाइन का एरिया शेड होगा ओरिजिन की तरफ, ये है ना ओरिजिन, इस तरफ, तो ये अंदर की तरफ शेड होगा। अच्छा जी, इस लाइन के लिए चेक करते हैं। इस लाइन के लिए इक्वेशन थी आपके पास 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21, तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 21। भाई 0 21 से छोटा है अपना, सही है या गलत है? 0 21 से बड़ा हो सकता है? नहीं, 0 21 से छोटा है, लिहाजा ये बात गलत है। तो लिहाजा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसके लिए आपके पास जो एरिया शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो ये लाइन है ना, ये लाइन है ना फर्स्ट इक्वेशन की, तो इसका एरिया अंदर की तरफ शेड नहीं होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सही है ना, तो बेटे फिर ये इसके अपोजिट इस तरफ एरिया शेड होगा। लो जी, अब आप देखें कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ऐसे ड्रा करते जाएं, इधर आगे जाएंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका नीचे आएगा तो वो कंबाइंड ही नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा। तो कहाँ पे दोनों का एरिया शेडेड एरिया मीट कर रहा है, वो वाला आपने एरिया लेना है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक देखें, ये वो सारा रीजन है जहाँ पे दोनों का एरिया मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये देखें इसका बाहर की तरफ जा रहा है, इसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारा एरिया ये वाला शेड कर देना है। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? लास्ट पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 6, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में यही आएगा 6 वाला पार्ट। 5x प्लस 7y लेस देन आर इक्वल टू 35, ये सेकंड इक्वेशन है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लें। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, सिर्फ इक्वलिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 के लिए पहले आपने x y 0 0 पुट करके पॉइंट्स बना लेने हैं। तो देखें फॉर इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 में जहाँ x x नजर आए वहाँ 0 पुट कर देना है। यहाँ x नजर आ रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 35 बच गया, 7y इज इक्वल टू 35। यहाँ से y निकालें, 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 5 था 35, तो y 5 मिल गया। तो पॉइंट आ गया, पहले x फिर y लिखेंगे, तो ये x और ये y, 0 व 5। इसी तरह से y पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ y आ रहा है, तो ये सारी जगह 0 हो जाएगी, और 5x इज इक्वल टू 35 बच जाएगा। तो x निकालें, 5 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35, तो x इज इक्वल टू 7, तो 7 वाज 0, ये पॉइंट आ गया। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए बेटे x 0 पुट करें, तो ये इक्वेशन 2 है, x यहाँ पे 0 पुट करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बचेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 बच गया। यहाँ से y निकालें, ये माइनस का 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 मिल गया। तो x पहले लिखेंगे फिर y लिखेंगे, तो ये आपका पॉइंट आ गया। y 0 पुट करेंगे
तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये x का पॉइंट, ये y का, तो ये आपका पास पॉइंट आ गया। अब जी आपने एक्स वाई प्लेन में जाके इन पॉइंट्स को ड्रा कर देना है, तो ये यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में हमने ये पॉइंट ड्रा कर देने हैं बेटे, 0 व 5, x है 0, y है 5, ये x 0, y है 5, यहाँ पे ये पॉजिटिव y पे 5 आ गया ना, तो 0 व 5 यहाँ पॉइंट ड्रा कर दें, सही है, पॉइंट लगा दें। उसके बाद 7 व 0, x है 7, x 7 ये यहाँ पे है 7 और y क्या है 0, तो 7 व 0 का ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर? तो इक्वेशन भी मैंने लिख दी है कि इस इक्वेशन के लिए ये आपके पास लाइन आ गई। अब आ जाए जी ये दो पॉइंट्स, 0 व -1, 0 x है, ये x 0 यहाँ होता है, -1 है तो ये नीचे होगा -1 यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा दें 0 व -1, ये आ गया पॉइंट। उसके बाद है 2 व 0, पॉजिटिव 2 यहाँ पे है और इस लाइन के ऊपर y क्या होता है 0 होता है, तो 2 व 0 का ये पॉइंट आ गया, देखें ना 2 है, सही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला दें, थोड़ी लाइन लंबी लगाइएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये देखें ये मैंने मिला के लाइन लगा दी, ये लाइन ड्रा हो गई। लो जी लाइन ड्रा होगी, मतलब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन आ गई। अब एरिया किस तरफ शेड होगा, तो पहले इस इक्वेशन को चेक करें, यहाँ 0 यहाँ 0, लेस देन 35 था, तो 0 35 से छोटा ही होता है ना, बात बिल्कुल ठीक है, तो एरिया शेड होगा ओरिजिन की तरफ, इस लाइन का। अब आ जाए जरा इस लाइन को चेक करते हैं, इसके लिए इक्वेशन ये है x - 2y लेस देन 2, तो x - 2y लेस देन 2, तो यहाँ 0 यहाँ 0, 0 लेस होता है लेस देन 2, 0 लेस देन 2, भाई 0 वाकई 2 से छोटा ही होता है, बात बिल्कुल ठीक है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस लाइन का भी एरिया शेड होगा ओरिजिन की तरफ, सही है। तो अब आपने देखना है कि दोनों का एरिया कहाँ पे कंबाइन हो रहा है, वो जगह आपने शेड कर देनी है। ऐसे अगर ऐसे ऐसे एरो लगा दें, ये देखें इधर नीचे लगा दें, तो ये वो सारी जगह है जहां पे दोनों का एरिया मीट कर रहा है, तो ये वाला एरिया आप शेड कर देंगे इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है। इधर जाएंगे तो ये बनेगा इस तरफ और ये आ रहा है नीचे, तो ये वाला और ये वाला कंबाइन नहीं हो सकता, तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे कंबाइन हो रहा होगा ना वो जगह आपने ऐसे शेड कर देनी है। पेन से करें पेंसिल से करें, आपकी मर्जी है। तो ये वाला आपका एरिया शेड हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी सारे पार्ट्स हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी है सॉल्व। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी।